हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमन। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एग्जाम एक्सप्रेस। हमने पिछले टर्न पे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ था, तो आज हम आगे पार्ट सेकंड में मैथ्स के पार्ट सेकंड में चलेंगे, जो है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज याद करने की जरूरत है, ट्वेल्थ के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। और हम इसमें कुछ मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, मतलब फॉर्मूले स्टार्टअप लिखूंगा, आपको लर्न करके आप खुद लिखना होगा। अगले दिन मैं उसका आंसर बताऊंगा, यानी कि फॉर्मूले बताऊंगा। तो मतलब ये बेसिक फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, तो आप उनको ट्वेल्थ के बुक से देखकर नोट करके लिख लीजिएगा। और आज हम डायरेक्ट सीधा रिजल्ट्स पे चलेंगे, जिनको यानी कि क्वेश्चन आते हैं और उनको नोट करने पे आपको आसानी होती है। तो हम जैसे फॉर्मूले लिख देते हैं। तो दोस्तों, प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो हम अब चलेंगे कुछ फॉर्मूलोज पे, जैसे कि आपको ये लर्न होने चाहिए। इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a²। जैसा कि हमने इसमें फॉर्मूले मतलब फॉर्मूले की स्टार्टअप लिख दिया कि ये फॉर्मूले आपको बेस्ट तरीके से, ये 7 फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो इनको आप सबसे पहले लर्न कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। देन हम कल आगे हम इसको फॉर्मूलों के आंसर बताएंगे कि क्या होते हैं। अब हम कुछ चलेंगे, अब डायरेक्ट हम रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम रिजल्ट्स पे आएंगे। नोट नोट पे आप इसको लिख लीजिएगा। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x/2, कॉस स्क्वायर एक्स का 1 प्लस कॉस 2x/2, tan स्क्वायर एक्स का sec स्क्वायर x माइनस 1 और cot स्क्वायर x का cosec स्क्वायर x माइनस 1। ये आपको 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए, ताकि आप डायरेक्ट इनको भी लिख सकें। नहीं तो फिर आप cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसको कन्वर्ट चेंज इधर उधर ट्रांसफर करेंगे, तो नहीं, डायरेक्ट है। sin स्क्वायर x है तो 1 माइनस cos 2x/2, cos स्क्वायर x है 1 प्लस cos 2x/2 हो जाएगा, और tan स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x माइनस 1, और cot स्क्वायर x है तो cosec स्क्वायर x माइनस 1। तो अब हम आगे बढ़ेंगे रिजल्ट पे, रिजल्ट नंबर फर्स्ट पे। रिजल्ट नंबर फर्स्ट ऐसे आता है कि आपने 12th में तो एक चीज पढ़ा ही होगा कि इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। इसी तरह माइनस लगा दें तो आगे माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स है जैसे, तो उसको कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन cos इनवर्स x है, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x है, cos sec cosec इनवर्स में है, तो इनके रिजल्ट क्या होते हैं। तो रिजल्ट नंबर फर्स्ट हम ये लिखना चाहेंगे। रिजल्ट फर्स्ट ये है आपका, जैसे इंटीग्रेशन sin इनवर्स x है, इंटीग्रेशन cos इनवर्स x है, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x है, इंटीग्रेशन cot इनवर्स x है। तो हम इनका रिजल्ट लिख रहे हैं, 2 रिजल्ट बाद में लिख देंगे। sin इनवर्स x है तो सबसे पहले ये याद करने के लिए x ऐसे रहेगा, sin इनवर्स x लिख दीजिए, इसके साथ प्लस लिखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c हो जाएगा, और यहां हो जाएगा x cos इनवर्स x cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x का होता है x cos इनवर्स x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। tan का आपका होता है x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस सी। कॉट का क्या होता है एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आपके ये चार फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको नोट कर सकते हैं। और हाँ याद रखिएगा सब में माइनस होता है, बस साइन कॉट और जो कॉसेक आएगा उसमें बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जैसे कि इसमें प्लस हो गया और साइन और कॉट में प्लस हो गया और कॉसेक आएगा उसमें प्लस हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले हम और लिख देंगे। और सेक इनवर्स क्या होता है एक्स सेक इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर सेकंड इनवर्स एक्स का थोड़ा एक मिस्टेक कर दी है, ये डॉग बहुत भौंक रहे हैं तो बाहरी आवाजों को नजरअंदाज कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रैकेट में होगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। और यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स का है तो एक्स हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। मैंने क्या बोला था कि वो साइन पॉजिटिव था, यहाँ पे कॉसेक पॉजिटिव है और एक कॉट बीच में पॉजिटिव, कॉट बीच में पॉजिटिव होगा कि मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब एक क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे आपका दे दिया गया, क्वेश्चन फर्स्ट इंटीग्रेशन क्वेश्चन क्या है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये किस चीज का होता है, ये होता है 2 tan इनवर्स x का। तो 2 कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है tan इनवर्स x और dx। आगे सॉल्व करेंगे, आगे आपका यही हो जाएगा कि जैसे कि x tan इनवर्स x हो जाएगा, बीच में मैंने बोला था ये माइनस में होता है माइनस लगा देंगे 1/2, ये ब्रैकेट में होगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, 2 किस में है मल्टीप्लाई में है, ये देख रहे हैं 2 है मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। आगे 2 का इंटू कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2x tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रिजल्ट तो आपने नोट ही कर लिया होगा। इसी तरह क्वेश्चन होता है, यदि आपने उसको लर्न कर लिया तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, नहीं तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं होता है क्योंकि इनवर्स का होता है। क्वेश्चन 2 क्या है आपका, इंटीग्रेशन क्वेश्चन देख लेते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x है और ये dx है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, इसको पहले अंदर की वैल्यू देख लेते हैं कि सॉल्व होती है कि नहीं, क्योंकि tan इनवर्स x का होता है, ये tan इनवर्स में ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो इसको ये होता है हाफ tan इनवर्स x का। ये फॉर्मूला आपका होता है हाफ tan इनवर्स x का हो गया, हाफ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x dx। अब 2 लगा देंगे, सेम फॉर्मूला वही नोट कर देंगे, क्या हो जाता है x tan इनवर्स 1/2 है 1/2 tan इनवर्स x, अब ये हो जाएगा माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अब इसका इंटू अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा x/2 tan इनवर्स x
माइनस 1/4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी के आगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। इसी तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। इसी तरह कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लुसेंट बुक में भी दिए हुए हैं और एनडीए की बुक में भी दिया हुआ है। रिजल्ट 2 क्या होता है? रिजल्ट फर्स्ट हो गया, रिजल्ट 2। रिजल्ट 2 आपको यदि ऐसा दिया हो 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स कॉमा dx सही है, dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स कॉमा यह दिया हो dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमें जैसे कि क्वेश्चन का ये फॉर्म इस फॉर्म में दिए हुए, ये 3 फॉर्म आपको क्वेश्चन के मिलेंगे, इस तरह दिया होगा। तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट आपका होता है, हमें इस फॉर्म में सारे ये 2 जैसे क्वेश्चन हैं, इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, इसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका रिजल्ट मैं लिखूंगा, क्वेश्चन इसके कराऊंगा ताकि आपको कन्वर्ट होके पता चल जाए। तो इसका रिजल्ट होता है जैसे dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 अपॉन a अंडर रूट a अपॉन a प्लस बी tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट a अपॉन a प्लस बी tan x ब्रैकेट क्लोज प्लस c। आपके इसका रिजल्ट ये होता है। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर समझ में आ जाएगा कि हमें कॉन्सेप्ट कहां पे लगाना है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, आ जाए इसमें नहीं आ पाएगा, मुश्किल है, नहीं यहीं पे करते हैं, छोटा सा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन दिया हुआ है 4 + 5 cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 + 5 cos स्क्वायर x। हमें ये फॉर्म में दिया हुआ है तो ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन को करने पे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, a b पुट करना स्टार्ट करेंगे। 1 अपॉन a क्या होगा? 1/4 हो जाएगा अंडर रूट a क्या है 4 ऑफ a प्लस b 9 हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका tan इनवर्स x, tan इनवर्स ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, सेम ये फॉर्म में उतार दिया जाएगा अंडर रूट 4/9 और tan x प्लस c। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि देखिएगा 4/9 है तो ये 2/3 हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल होगा, आ जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा 1/6, 3 बार आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स ब्रैकेट में ये 2/3 हो जाएगा और ये tan x हो जाएगा प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरा हम क्वेश्चन पे चेक करेंगे, जो कन्वर्ट करके होगा, जैसे कि आपका होगा dx अपॉन क्या होगा 5 - 3 sin स्क्वायर x, 5 - 3 sin स्क्वायर x। अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका देखिए, इसको ऐसे लिखिए dx कीजिए, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, cos में कन्वर्ट करते हैं, 3 हो गया 1 - cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक किया, अंदर हम करेंगे 5 - 3 + 3 cos स्क्वायर x। ठीक, तो आपका फॉर्म ये आ गया, cos में कन्वर्ट हो गया, 5 में 3 गया, 2 बचेगा, 2 + 3 cos स्क्वायर x, आपका ये फॉर्म बन गया।
2 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स। तो हम अब फॉर्मूला लगा देंगे 1 अपॉन ए, ये a की वैल्यू दे रखी है आपको, ये b की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला लगा देंगे 1 अपॉन ए की वैल्यू 2 है, अंडर रूट ए 2 है, अब बाई 5 हो जाएगा, a प्लस b की वैल्यू 3 तो 5 हो जाएगी, tan इनवर्स ब्रैकेट में ये सेम उतार दिया जाएगा, अंडर रूट 2 बाई 5 और tan x प्लस c। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 4 यदि इसको अंदर ले जाया जाए तो 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 बाई 10 आ जाएगा। ना समझ में आया तो हम इसको इधर बता देते हैं, ये अंडर रूट 2 को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 5, 2 से कैंसिल किया तो वो 2 बार में गया 1 बाई 10 आ जाएगा। तो ये हमने इसको सॉल्व करके आपको बता दिया कि ये कैसे 1 बाई 10 आ गया। फिर फॉर्मूला सेम आपको वैसे ही लिख देना है, अंडर रूट 2 बाई 5 tan x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट रिजल्ट पे फिर चलेंगे, अगला रिजल्ट इसी तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, देन क्वेश्चन आपको इसी तरह ये वाले सवाल भी मिलेंगे ल्यूसन की बुक में और एनडीआरए की बुक में मिलेंगे। तो हम अब अगले नेक्स्ट रिजल्ट पे चलेंगे। दो रिजल्ट है इसमें, पहले ये डिस्कस आपसे कर लिया है, अब रिजल्ट तीसरे पे चलेंगे। रिजल्ट तीसरा आपका ये क्या होता है, इंटीग्रेशन लिखा हो e की पावर x लिखा हो ब्रैकेट में fx, ये fx हो प्लस f डैश x का फॉर्म दिखे आपको क्वेश्चन में, e की पावर x दिखे फिर fx लिखा हो प्लस f डैश x का फॉर्म यदि दिख रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट आपका हो जाएगा e की पावर x fx प्लस c, यानी कि e की पावर x और fx लिख देंगे। अब क्वेश्चन से हमें और ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इसका देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा दे रखा है कि e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर और ये dx दे रखा है, यानी कि यहाँ पे फंक्शन हो उसका अवकलन यहाँ पे नजर आ रहा हो, यानी कि डिफरेंशिएशन नजर आ रहा हो, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, सेम फॉर्म दिख रहा है तो इसका रिजल्ट हमारा हो जाएगा e की पावर x tan इनवर्स x का, तो ये आपका fx हो गया आपका, ये और ये हो गया f डैश x, तो fx क्या है इसमें tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x हो जाएगा और प्लस c, आपका ये आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ इसमें लेंथी नहीं होता है, एक क्वेश्चन और देखेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। तो फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका, e की पावर x sec x ब्रैकेट में 1 प्लस tan x dx, इसको तो ये फॉर्म में हमें नहीं दिख रहा है फॉर्म में, तो इस फॉर्म में बदलेंगे, e की पावर x को ऐसे लिखेंगे, sec x का इनटू कर देंगे तो ये sec x प्लस sec x इनटू tan x हो जाएगा, अब dx। अब ये आपका देते हैं पूरा फंक्शन दिख रहा है, ये fx होता है sec x का होता है डिफरेंशिएशन sec x इनटू tan x, तो ये एकदम आंसर क्लियर हो जाएगा आपको, e की पावर x sec x प्लस c, आपका ये आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं है, एक रिजल्ट पे और चलते हैं, फिर कल पार्ट में हम आपको इसके आगे के रिजल्ट बताएंगे। तो अगला रिजल्ट क्या है, उसे बोलते हैं डीडी रूल। रिजल्ट 4 हमारा होता है डीडी रूल। डी रूल क्या होता है, तो पहले हम चलो पहले लिख ही लेते हैं, जैसे x की पावर n हो डॉट fx हो और dx हो, fx की जगह क्या हो सकता है, sin ax हो सकता है, cos ax हो सकता है,
यानी कि fx की जगह आपको sin ax दे सकता है, cos ax दे सकता है और e की पावर ax दे सकता है। ये तीन फॉर्म में दिखे तो dd रूल फॉलो करेगा। अब क्या क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से हम आगे समझेंगे। हाँ, dd मतलब di और di रूल, यानी कि जो फर्स्ट है उसका डिफरेंशिएट वो इंटीग्रल, ये डिफरेंशिएशन होता है और ये इसका इंटीग्रेशन, इसलिए इसे dd रूल कहते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे। क्वेश्चन आपका दे रखा है x की पावर 5 डॉट e की पावर 2x और dx। अब dd रूल कैसे फॉलो करता है, देखिए dd रूल, यहां d लिख लेते हैं, यहां i लिख लेते हैं। यहां हमने देखा d लिख लिया और यहां i लिख लिया। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले x की पावर 5 ऐसे ही नोट कर देना है, ठीक। उसका अवकलन करते जाना है, तब तक करते जाना जब तक कांस्टेंट ना आ जाए। जैसे कि x की पावर 5 किया, फिर 5x की पावर 4 हो जाएगा, फिर 120 20 हो जाएगा, 20x हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, फिर 60x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 120x हो जाएगा और फिर 120 हो जाएगा, ठीक। x की पावर 5 का किया डिफरेंशिएशन, 5x की पावर 4, फिर 20x की पावर 3 हो जाएगा, फिर 60x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 120x हो जाएगा, फिर 120, यानी कि कांस्टेंट हमारा आ गया, बस यहीं तक हमें रुक जाना है। फिर उसके e की पावर 2x का, यहां पे इसको तो मैंने ऐसे ही नोट कर दिया था, मगर जो e की पावर 2x है उसका इंटीग्रेशन करके यहां रखना है। इसका करेंगे e की पावर 2x बाई 2, e की पावर 2x बाई 4, e की पावर 2x बाई 8, e की पावर 2x बाई 16, e की पावर 2x बाई 32, और आपका हो जाएगा लास्ट e की पावर 2x बाई 2 का इंटू करते हैं 2 to 64, ठीक। हमें ये कर देना है और अब ध्यान देना है अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगा के जोड़ देना है। तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर, तो हम ऊपर वाला रफ कर देंगे। अब ये हम आंसर आपको यहाँ एकदम क्लियर करके आंसर लिख के बता दे रहे हैं, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा, जोड़ के लिखें क्या होगा, x की पावर 5 e की पावर 2x बाई 2, ये प्लस था अब माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x की पावर 4 बाई ये 4 हो जाएगा और e की पावर 2x हो जाएगा। अब प्लस लगाएंगे 20 बाई 8 x क्यूब e की पावर 2x, फिर माइनस लगाएंगे 60 बाई 16 x स्क्वायर और e की पावर 2x हो जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे 120x e की पावर 2x बाई 32, फिर माइनस लगा के 120 e की पावर 2x अपॉन 64। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर लीजिए, आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा। इस फॉर्म में भी आंसर दे रखा होगा या आपका कैंसिल करके, जैसे कि 20 से करे 2 10 4 और कैंसिल होगा ये, तो इसको 4 से कैंसिल, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, फिर इसको भी कैंसिल करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख के फिर हम इसको यहीं पे खत्म करेंगे टॉपिक, कल हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इसी तरह आप ये काम कीजिएगा कि मैंने ये फॉर्म बता दिया है, उसी तरह आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, मतलब x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन रख के पहले रखना, फिर करते जाना जब तक कि कांस्टेंट ना आ जाए, और इंटीग्रेशन करके रखना है, इंटीग्रेशन आपको करके रखना है। तो e की पावर 2x बाई 2 की हमने, इसी तरह आगे करते चलेंगे। पहले तो हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो ये इस तरह और फिर अल्टरनेट प्लस माइनस लगा के जोड़ के यहाँ पे लिख देना, और जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये हुआ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पार्ट 1।
ये हमने डिस्कस किया आपसे इंटीग्रेशन पार्ट 1। इसके आगे के रिजल्ट अभी और भी हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, मगर नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे। दोस्तों यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे एक बात ये कहेंगे कि इस चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।